हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की 7th लेसन जिसका नाम है भाषा बोध, जिसमें आएगा बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन। तो चलिए इससे रिलेटेड आज हम प्रश्नों के उत्तर कुछ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4th वन राइट हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आतंकवाद पर आधारित निबंध या बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या लास्ट है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो यहाँ पर केवल वाले तो पहले ही यहाँ से हट जाएंगे कि ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट फर्स्ट एंड 2 है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2, कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया जो है सीखने के और सिखाने के दौरान भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, या पाठ्य पुस्तक की, या भाषा परीक्षाओं की। तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर हमें जो ऑप्शन है वो नेगेटिव दिख रहे हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समावेशी कक्षा में, मतलब एक कक्षा जिसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें सारे टाइप के बच्चे हैं, तो यह समावेशी कक्षा कहलाएगा। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन 1 दिया है, सभी बच्चों को समान रूप से गृह देना, या सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करना, या सभी बच्चों में से समान अपेक्षाएं रखना, या विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो इस समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर हमारा जो है सारा जो है राइट है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सही लग रहा है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 का जो है वो 4th राइट हो जाएगा। विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग जितना हम कराएंगे उतना ही जो है समावेशी कक्षा में जो है ये राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। 6 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, बट सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जोड़ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? ऑप्शन 1 दिया है, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, या बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, या बच्चों से पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? भाषा का आकलन करने के लिए बच्चों से सर्वाधिक उचित तरीका क्या करना है हमें? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का राइट हो जाएगा, चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के उन्हें अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ने का प्रारंभ जो है वर्णमाला से होना चाहिए, या कहानियों से होना चाहिए, या कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 8 का 4th राइट हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको अर्थ को समझकर उस जो भी शब्द लिखे हैं उसको और उसके अर्थ को हमें समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा में आकलन संभव है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, या केवल परीक्षा द्वारा,
केवल परियोजना कार्य द्वारा या केवल गतिविधियों द्वारा। तो यहाँ पर केवल वाले तो जो है निगेटिव है, इसलिए ये तीनों ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? कम महत्व देंगे। प्रश्नों का निर्माण करना या परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो निर्माण करना तो अच्छी बात है, कोई लेसन हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड हम प्रश्न बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है। परिचर्चा करना मतलब उस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा सृजनात्मक लेखन, तो जो है या प्रश्न के उत्तर लिखना। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो है राइट हो जाएगा 2 परिचर्चा करना। तो यहाँ पे निर्माण करना, लिखना और या प्रश्न के उत्तर लिखना, ये तीनों ही राइट है। परिचर्चा सिर्फ चर्चा करेंगे तो भाषा का आकलन हमें हुआ है या नहीं ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे कम महत्व कौन सा है? परिचर्चा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन 11 जो है हमारा क्या दिया है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित आकलन में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? अभिव्यक्ति, विचार, वाक्य विन्यास, वर्तनी, तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 11 का 1 हो जाएगा राइट आंसर, अभिव्यक्ति विचार। अगर हम अपने आप को, हमारे मन में क्या चल रहे हैं, हमारे जो भी विचार हैं वो क्या हैं, अगर हम उसको लिखते हैं तो यह जो है सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकलन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं या भाषाई अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3, परीक्षाएं जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, या बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, या केवल बच्चों की कमियां जानना। तो केवल ये जो है निगेटिव है, इसलिए ये नहीं होगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में अंतर करना, तो ये भी रॉन्ग है सेकेंड वन। केवल यहाँ पर भी है तो ये भी निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, यह जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? तो अंताक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना और बातचीत, या किताब पढ़ना। तो सर्वोत्तम तरीका है ऑब्वियसली जो है थर्ड आंसर राइट होगा, अनुभव। अपने अनुभव को हम बांटेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो ये मौखिक भाषा का सबसे सर्वोत्तम तरीका है आकलन करने का। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, आकलन। आकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, या मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। सिर्फ शिक्षक केंद्रित ही नहीं, बाल केंद्रित भी होता है। पाठ समाप्ति करने पर नहीं किया जाता आकलन, हम बीच में भी पढ़ाते समय भी कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल ऐसे निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा राइट 2, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। तो बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, या प्रतिदिन परीक्षा लेना, या हर महीने परीक्षा लेना, या बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा 16 का, कि सतत अगर हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है तो हमें भाषा का प्रयोग बच्चों से करवाएंगे, निरंतर हम भाषा का प्रयोग करवाएंगे, जिससे जो है सतत मूल्यांकन होगा। सतत मतलब निरंतर, हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन 1 दिया है सुलेख, या भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, या विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या श्रुतलेख। तो ऑप्शन नंबर 17 का राइट हो जाएगा 2, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति की लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो यहाँ पर जो है 18 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति को लेखा जोखा रखने में संभव है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर देना, या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या श्रुतलेख,
या लिखित परीक्षाएं। तो 19 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 2, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या श्रुत लेख, सुलेख, या भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 22 कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? बहुविकल्पी, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, या सारांश प्रस्तुत करना। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बहुविकल्पी। कौन सा नहीं है सहायक? तो बहुविकल्पी वाला। क्वेश्चन नंबर 23 है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, या प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, या प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने किया जाता है, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। तो पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? तो यहाँ पर जो है 23 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1, कि अगर हम बच्चों से प्रश्नों का निर्माण करवा रहे हैं तो बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, या पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो ऑप्शन नंबर 24 का राइट हो जाएगा 3, पढ़े गए नाटक का मंचन। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जो पढ़े गए नाटक है उसका मंचन करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, या अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो 25 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन होता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। यह सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, या यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। कौन सा हमें लिखा है कि कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में उचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में हम बच्चों में अंतर नहीं कर सकते कि कौन से बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और कौन से नहीं अच्छे हैं। ये हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं वाला पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम को, या सीखने की क्षमता का आकलन, या काव्य सौंदर्य, या निबंध लिखने की योग्यता? तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, सीखने की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, या बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर 28 का जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा प्रयोग शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना, जिससे हम बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी पर शुद्ध वर्तनी पर, या परियोजना कार्य पर, या फिर
शुद्ध उच्चारण या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। तो यहाँ पर जो है हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? तो इसका ऑप्शन है पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पना परक प्रश्न, चिंतन परक प्रश्न या अनुमान परक प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं? बच्चे अनुमान लगा के प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं, कल्पना करके कर सकते हैं, चिंतन परक करके, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर जो है 30 का ऑप्शन जो है, 1 मिनट, 30 का जो है ऑप्शन नंबर राइट होगा 4th वन, अनुमान परक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे या पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे या पुस्तक की किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे या बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके? तो पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट होगा, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे उनसे, बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 राइट हो जाएगा। हमें इससे प्रश्न बनवाने से क्या होगा? हमें यह पता होगा कि बच्चों को पाठ कितना गहराई से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चों की भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? तो शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका या नोटबुक? तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होता? यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सबसे सहायक, 1 मिनट, सहायक नहीं होते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो 35 का ऑप्शन नंबर जो है वो 2 राइट होगा। अपने अनुभव को लिखना जो है, अगर हम अपने अनुभव को लिखेंगे तो इससे बेहतर जो है लेखन कौशल कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 36 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है? तो बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, या बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, या मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर? तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। तो इस तरीके से आज हमने लेसन नंबर हिंदी का 7th, जिसका नाम है भाषा कौशल, भाषा बोध, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना, ये चारों जो है प्रवीणता का मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इस पर आधारित हमने 36 कुल प्रश्न किए हैं। तो आई होप आपको यह आज का वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।